आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। पंद्रह जुलाई को कार्य समिति की प्रदेश के मुख्यालय यानी लखनऊ में जब बैठक हुई, उस बैठक के दौरान ही केशव प्रसाद मौर्य ने सत्ता से बड़ा संगठन होता है ये कहकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया था। इस विवाद को माना जा रहा था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आला कमान ने दोनों की हाजिरी लगाई, मामला संभला और विधानसभा सत्र से पहले दोनों ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक योगी आदित्यनाथ के साथ दिखाई दिए। हंसते मुस्कुराते फोटो भी वायरल हुए। लेकिन सवाल अभी भी वही का वही कि मंत्रणा बैठक में गोरखपुर में जिस तरह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाया, योगी आदित्यनाथ से बातचीत की, उस बंद कमरे में क्या बातचीत हुई थी और अब आखिरकार इस बड़े विवाद के बीच भी आरएसएस का न आना तमाम नए बड़े सवाल भी पैदा कर रहा है। आखिरकार आरएसएस इतनी बड़ी लड़ाई में ना ही तो योगी के साथ दिखा और ना ही तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ। आखिरकार आरएसएस के चुप होने की असली वजह क्या है और अब आरएसएस 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या एक्शन लेने वाला है, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल संघ अभी ये चाह रहा है कि वो किसी के साथ ना दिखे। इसी वजह से बीएल संतोष की जो बैठक हुई उसके बाद से चीजें बदलती गई। हालांकि योगी आदित्यनाथ की ताकत जनता के साथ साथ संघ की तरफ से उनके लिए एक झुकाव भी है। लेकिन 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ के लिए माइनस पॉइंट ये है कि विधायकों का एक बड़ा तबका उनसे असंतुष्ट है। बीते कुछ दिनों से योगी इसलिए भी मीटिंग कर रहे हैं ताकि वहां के नेता अपनी बात रख सकें। यही वजह है कि मंत्रिमंडल में शामिल वरिष्ठ नेता संजय निषाद ने आकर सीएम योगी आदित्यनाथ को जब अपनी समस्या बताई थी, उसके तुरंत बाद ही गोंडा के एसपी पर एक्शन लिया गया था। तब से लगातार विधायकों के अलग अलग दल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी अपनी समस्याएं रख रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने असंतुष्ट विधायकों को मनाने के साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य के सामने इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जिस पीडीए फार्मूले को लेकर इंडिया गठबंधन को लीड करने वाले नेता अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं, इस पीडीए फार्मूले पर कहीं न कहीं योगी थोड़ा पीछे हैं। यही नहीं, पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पिछड़े वर्ग में अच्छा खासा प्रभाव है, जो योगी के लिए खुद में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब आरएसएस वेट एंड वॉच की स्थिति में है और आरएसएस प्रतिस्पर्धा की कसौटी पर यह भी देखना चाहता है कि योगी आदित्यनाथ का दम 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कितना कामयाब हो पाता है। जहां एक तरफ पीडीए फार्मूले को लेकर अखिलेश यादव 2022 के चुनाव में योगी को सीधे तौर पर झटका दे चुके हैं, तो वहीं अब पिछड़े वर्ग को साधने के लिए ही केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया जा रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जहां एक तरफ विपक्षी खेमा इंडिया गठबंधन योगी के लिए चुनौती साबित हो रहा है, तो वहीं पीडीए फार्मूले पर योगी आरएसएस के सामने अपने नंबर कैसे आगे बढ़ा पाते हैं और अपना क्या नया फार्मूला लगा पाते हैं जिससे पिछड़ा वर्ग और असंतुष्ट विधायक योगी के खेमे में आ जाए और आरएसएस योगी का पूरी तरह से साथ दे सके। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।